वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है इन फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ ही हमें फिगर गिवन है। इस फिगर में एक पर्टिकुलर पॉइंट O से 4 रेज बाहर निकल रही हैं। अब हमें इन 4 रेज के बीच में बनने वाले 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री प्रूव करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, हमें हमारे फिगर में रेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट? और हमें जो चीज प्रूव करनी है वहां पर एंगल्स हैं। तो देखिए, रेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमें एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहां पर तो मैं एक थ्योरम लगा सकता हूं, जहां पर हमने स्टडी किया था कि जब किसी एक लाइन पर एक रेज स्टैंड करती है तो वहां पर जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो दोस्तों, रेज तो बहुत सारी है यहाँ पर, बट लाइन कोई नहीं है। तो फिर क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा करते हैं, यहां पर एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहां क्या किया, OQ रे को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो यहां पर TQ एक लाइन बन चुकी है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं TQ एक लाइन है और OP उस लाइन पर एक रे है। तो यहां पर जो दो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि एंगल TOP और एंगल POQ का सम क्या होगा? 180 डिग्री के। और इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? यस, लीनियर पेयर एक्सियम। अब स्टूडेंट्स, अगर हम हमारी इस इक्वेशन को देखें, यहां पर दो एंगल्स तो आ रहे हैं, बट मुझे जो चीज प्रूव करनी है वहां तो 4 एंगल्स हैं। तो कोई बात नहीं, हम और देखते हैं हमारे इस फिगर में और इंफॉर्मेशन क्या मिल सकती है। देखिए, TQ एक लाइन है, तो क्या सिर्फ OP ही इस पर एक रे है? नो माय फ्रेंड्स, TQ लाइन पर OS भी तो एक रे है ना। तो हम कह सकते हैं अगर TQ लाइन पर OS रे स्टैंड कर रही है तो इस रे के जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम भी तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो एंगल TOS और एंगल SOQ दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां पर दोनों इक्वेशन में हमारे पास 4 एंगल्स तो आ चुके हैं, बट हमें जो चीज प्रूव करनी है वहां पर क्या है? चारों एंगल्स का सम करना है हमें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहां पर करते हैं, चारों एंगल्स का सम करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो सही है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, यहां पर ये एंगल TOP प्लस एंगल TOS, देखिए जरा, एंगल TOP और एंगल TOS को जरा ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? यस, एंगल POS, राइट? तो हम लिखते हैं एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास रिलेशन आया और जो चीज मुझे प्रूव करनी है, क्या वो मैच कर रहा है? चेक करते हैं। मुझे सबसे पहले चाहिए एंगल POQ। क्या यह एंगल POQ आ रहा है? यस, टिक करते हैं। उसके बाद एंगल QOR चाहिए, ये यहां पर नहीं है। एंगल SOR भी नहीं है। एंगल POS, राइट, ये भी है। तो दो चीजें तो हैं, बट यार ये जो एंगल SOQ आ रहा है ना हमारे फाइनल रिलेशन में, ये नहीं चाहिए हमें। हमें तो QOR और SOR चाहिए। ये कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, SOQ हमारे पास आ रहा है, राइट? और इस SOQ को देखिए, ये दो एंगल्स का सम ही तो है, दैट इज एंगल SOR एंड एंगल QOR। तो मैं इस एंगल SOQ को स्प्लिट करके कैसे लिख सकता हूं? एंगल SOR प्लस एंगल QOR। तो देखिए, यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी। इन चारों एंगल्स का सम ही तो हमें 360 डिग्री प्रूव करना था, और जो हमने कर दिया। देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।